हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं प्लाज्मिड की हिस्ट्री, उसके टाइप्स और प्लाज्मिड क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है, द टर्म प्लाज्मिड was given या इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिकन मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट। जो अमेरिकन मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट थे जोशावा लीडरबर्ग, उन्होंने 1952 के अंदर क्या दिया था, जो प्लाज्मिड टर्म है वो इंट्रोड्यूस की थी। They generally confirm antibiotics resistant to bacteria, enabling them to grow in a selective media. बेसिकली जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो कन्फर करते हैं या उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बैक्टीरिया को एडवर्स कंडीशन में और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो एक सिलेक्टिव मीडियम के अंदर ग्रो कर सकते हैं। Liederberg won the Nobel Prize in 1958 for discovering that bacteria can mate and exchange genes। ठीक है, तो लीडरबर्ग ने 1958 के अंदर प्राइज़ भी उनको दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया कि जो बैक्टीरिया हैं वो मेट और एक्सचेंज कर सकते हैं जीन्स को। ही शेयर द प्राइज़ विद एडवर्ड एल टैटम एंड जॉर्ज बीडल। ठीक है, यानी कि टैटम और बीडल के साथ उन्होंने ये जो प्राइज़ है वो शेयर भी किया है। ठीक है, तो टर्म प्लाज्मिड किसने इंट्रोड्यूस की? जोशावा लीडरबर्ग ने 1952 के अंदर। और ये किसने बताया कि हम जीन्स को एक्सचेंज और मेट भी कर सकते हैं? वो किसने बताया था? लीडरबर्ग ने। ठीक है, उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ जो है अपना वो शेयर भी किया है किसके बाद? किसके साथ? एडवर्ड एल टैटम एंड जॉर्ज बीडल के साथ। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ प्लाज्मिड। बेसिकली प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड आर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। प्लाज्मिड क्या है? स्मॉल है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि खुद से ही रेप्लिकेट करता है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ होस्ट क्रोमोसोम, यानी कि होस्ट के क्रोमोसोम में वो क्या करता है? इंडिपेंडेंटली रह सकता है और खुद से ही अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। दे आर प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया। ये कहाँ होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया के साथ साथ ये ईस्ट और कुछ फंजाई के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है जिसमें ये क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है और इसी के साथ साथ उस बैक्टीरिया के अंदर क्या है? प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है, जो क्या है? स्मॉल है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। यानी कि ये जो क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया का, इससे अलग जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे प्लाज्मिड बोल रहे हैं। प्लाज्मिड आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि प्लाज्मिड ज़रूरी नहीं है सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया के लिए, बल्कि ये क्या करते हैं? ये कुछ ऐसे जीन्स या फिर एक वाइड वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया और होस्ट को सर्वाइव करने के लिए एडवर्स कंडीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दे मे एनकोड ए वाइड वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स विच परमिट देयर बैक्टीरिया होस्ट टू सर्वाइव बेटर इन एन एडवर्स इन्वायरमेंट और टू compete better with other microorganism occupying the same ecological environment। यानी कि जो सेम इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसमें compete करने के लिए, अच्छी तरह से compete करने के लिए कुछ ऐसे वाइड वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स जो है प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। दे आर फाउंड इन नंबर्स। ये किस में पाए जाते हैं? नंबर्स में पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1 पर सेल टू 100 पर सेल्स। ठीक है, यानी कि 1 पर सेल से 100 पर सेल्स हो सकते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉपी नंबर होता है, कॉपी नंबर बोलते हैं। प्लाज्मिड जो है वेरी करते हैं अपने साइज़ में, बट जो मोस्ट कॉमन या जो मोस्ट बिटवीन साइज़ जो पाया गया है वो कितने का है? 1000 से 25,000 बेस पेयर का। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड पे। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड यानी कि प्लाज्मिड कितने तरह के होते हैं? तो 5 तरह के प्लाज्मिड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आपका फर्टिलिटी प्लाज्मिड यानी कि एफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड कितने टाइप्स के हैं? 5 मेन क्लासेस होती हैं प्लाज्मिड की, जिसमें हमारी पहली है फर्टिलिटी यानी कि एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है? दीज आर कैपेबल ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं कॉन्जुगेशन के, जिसमें ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 बैक्टीरिया, यानी कि 2 बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एफ प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, तो एफ प्लाज्मिड क्या है? कैपेबल होते हैं कॉन्जुगेशन के लिए।
नेक्स्ट है रेजिस्टेंस यानी कि आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड में वो ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कंटेन करते हैं जीन्स को, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है एंटीबायोटिक्स या फिर हैवी मेटल्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट है कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड में क्या होता है, द कॉल प्लाज्मिड आर दोज प्लाज्मिड्स विच कंटेन जीन्स दैट कोड फॉर बैक्टीरियोसिन्स दैट कैन किल अदर बैक्टीरिया। यानी कि इनके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो किसको कोड करते हैं, बैक्टीरियोसिन्स को कोड करते हैं, जो किल कर सकते हैं अदर बैक्टीरिया को। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड क्या होता है, डिग्रेडेटिव शब्द से आपको पता चल रहा है डाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एबल होते हैं किसके लिए, डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंसेस के लिए। नेक्स्ट है वीरुलेंस प्लाज्मिड। वीरुलेंस प्लाज्मिड क्या होता है, विच टर्न द बैक्टीरियम इनटू ए पैथोजन, यानी कि एक बैक्टीरियम को वो एक पैथोजन में भी कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपका प्लाज्मिड एक्सचेंज। प्लाज्मिड एक्सचेंज किस तरह से होता है, देखो प्लाज्मिड एक्सचेंज या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए प्लाज्मिड को 3 डिफरेंट वेज होते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए डोनर और रिसिपिएंट का। डोनर कौन होता है, इन एवरी केस द सोर्स सेल्स ऑफ प्लाज्मिड आर कॉल्ड डोनर, यानी कि जो सोर्स सेल है प्लाज्मिड की, जहाँ से प्लाज्मिड मिल रहा है, वो क्या है, डोनर है। और जो सेल उसको रिसीव कर रही है प्लाज्मिड को, वो क्या होती है, रिसिपिएंट होती है, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, डीएनए एक्सचेंज के 3 मेथड्स होते हैं आपका। फर्स्ट है कॉन्जुगेशन, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड है ट्रांसडक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेशन को। Conjugation is the process through which one bacterium making a copy of plasmid and transferring that copy to another बैक्टीरियम, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये 2 बैक्टीरिया हैं, इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, पाइलस का फॉर्मेशन होगा। और जो ये आपका डोनर बैक्टीरिया है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, थ्रू पाइलस। ये जो ब्रिज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस ब्रिज के थ्रू क्या हो रहा है, प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया जो क्या करता है, मेकिंग ए कॉपी ऑफ प्लाज्मिड की कॉपी बनाता है और ट्रांसफ़र कर देता है किसके अंदर, अनादर बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच रिसिपिएंट सेल टेक अप प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट। यानी कि इसमें ये क्या है, ये क्या आपकी रिसिपिएंट सेल है, ये रिसिपिएंट सेल क्या कर रही है, बाहर से इन्वायरमेंट से क्या कर रही है, प्लाज्मिड को ले रही है, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए को इन्वायरमेंट से ले रही है, या फिर ऐसा डीएनए जो कि रिलीज़ हुआ है डेड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उसको क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो ये क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी क्या होता है, डीएनए एक्सचेंज होता है या फिर प्लाज्मिड डीएनए का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन दिस इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय बैक्टीरियोफाज। यानी कि बैक्टीरियोफाज से ट्रांसफ़र होने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, आपका बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। और ये क्या है, आपकी होस्ट की बैक्टीरियल सेल है, यानी कि डोनर सेल है, जिसके अंदर क्या होगा, आपका जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। और ये क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फाज है वो क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है डीएनए को, ठीक है। तो फाज ने क्या कर दिया, यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया डीएनए, और फाज कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा जो क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा होस्ट के डीएनए को, ठीक है। फाज विद डोनर डीएनए ट्रांसड्यूसिंग फाज, ठीक है। यानी कि जब फाज जो है जिसमें उसने अपना डीएनए इंसर्ट किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा और न्यू फाज जो है वो सिंथेसाइज होंगे। और इसमें एक फाज ऐसा भी होगा जिसमें के अंदर क्या हो गया होगा, बैक्टीरियल का डीएनए भी चला गया होगा, ठीक है। So cell synthesize new phase that incorporate phase DNA and mistakenly some host DNA, यानी कि मिस्टेकली क्या होगा, कुछ सेल्स में क्या रह जाता है, होस्ट सेल का डीएनए भी रह जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फाज विद डोनर डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसिंग फाज भी बोलते हैं। अब ये ट्रांसड्यूसिंग फाज क्या करेगा, ये ट्रांसड्यूसिंग फाज रिसिपिएंट होस्ट सेल के पास जाएगा और वहाँ पे क्या कर देगा, उस डीएनए को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले प्रोसेस से भी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है प्लाज्मिड डीएनए का फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू बाय किसके थ्रू हो रहा है, बैक्टीरियोफाज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन
बेसिकली हमें कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है प्लाज्मिड की. So at present plasmid DNA are used in thousands of ways, including in sequencing, gene expression, promoter analysis, gene therapy, DNA vaccine, gene knockdown या knockout, CRISPR-Cas, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड मैनी मोर के अंदर हमें क्या चाहिए होता है प्लाज्मिड्स. ठीक है, यानी कि इन सभी चीज़ों के अंदर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है प्लाज्मिड की. तो प्लाज्मिड हम इन सभी चीज़ों में जीन एक्सप्रेशन, प्रोमोटर एनालिसिस, जीन थेरेपी, इन सभी के अंदर हम क्या करते हैं प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड वर्क एज ए वेक्टर. जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी प्लाज्मिड जो है एज ए वेक्टर की तरह भी काम करता है. वेक्टर क्या होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है that used as a vehicle to artificially carry foreign gene into another cell for cloning or expressing the particular gene. ठीक है, तो वेक्टर भी क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो एक व्हीकल का काम करता है. आर्टिफिशियली ये फॉरेन जीन्स को कैरी करता है और फिर जो अनादर सेल है उसके अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि उस पर्टिकुलर जीन को वहाँ पे एक्सप्रेस होने के लिए चाहिए होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, वेक्टर इज़ ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट यूज्ड एज ए व्हीकल टू आर्टिफिशियली कैरी फॉरेन जीन इनटू अनदर सेल फॉर क्लोनिंग और एक्सप्रेसिंग द पर्टिकुलर जीन. नेक्स्ट है लिमिटेशंस क्या होती है नेचुरल प्लाज्मिड की. बेसिकली जो नेचुरल प्लाज्मिड्स होते हैं उनका लो कॉपी नंबर होता है. अगर वो लार्ज साइज़ के हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी जो होगी वो कम होगी और लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स उनके अंदर क्या होती है, मिलती हैं. ठीक है, तो अब हमें डिस्कस करने वाले कि प्लाज्मिड को वेक्टर बनने के लिए कौन कौन से फीचर्स चाहिए होते हैं. तो प्लाज्मिड के पास 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. फर्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए, ORI साइट होनी चाहिए. ठीक है. सेकंड, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए टू सिलेक्ट द प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल डिटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू हम डिटेक्ट कर पाए प्लाज्मिड को जो कि क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैरी कर रहा है. ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, आपने प्लाज्मिड को इंसर्ट करा दिया न्यू बैक्टीरियम के अंदर और वो बैक्टीरियम जो है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वो कैरी कर रहा है. मान लो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वो कैरी कर रहा है. ठीक है, तो जब हम एम्फिसिलिन को डालेंगे मीडियम के अंदर और उसके अंदर अपने बैक्टीरियम को ग्रो करेंगे, तो अगर वो प्लाज्मिड उसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि बैक्टीरियम के अंदर अगर वो प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो जो बैक्टीरियम है वो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है अगेंस्ट एम्फिसिलिन. यानी कि जो भी आप एंटीबायोटिक डाल रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या है, उसके अंदर रेजिस्टेंट जीन है. ठीक है. नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्केबल जीन्स होने चाहिए. सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स होने चाहिए विद मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए. ठीक है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए फॉर रिकॉम्बिनेशन सिलेक्शन. ए जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंसर्ट इनटू मल्टीपल क्लोनिंग साइट. अगर आपके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होगी तो आप क्या कर सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं. जीन इंसर्शन कोज इनएक्टिवेशन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर जीन बाय विच रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैन बी आइडेंटिफाइड, इट इज़ कॉल्ड इंसर्शन इनएक्टिवेशन. ठीक है, यानी कि जो जीन इंसर्शन है वो क्या करता है, इनएक्टिवेशन कर देता है सिलेक्टेबल मार्केबल जीन का बाय रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के थ्रू. ठीक है, और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन इनएक्टिवेशन बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स, प्लाज्मिड के एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. PBr322, PBr327, PBr325, PUC8, PUC9, PUC12, PUC13, PET28A. सो आज की क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आइसोलेट प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरियल या फिर ई कोलाई बैक्टीरियम. ठीक है, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया. तो हम नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया से. ठीक है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया हम लेंगे वो है आपका ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल.